एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा फोर्स। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को पुश जब हम करते हैं या पुल करते हैं तो हम कहते हैं कि उस चीज पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आज अब हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क क्या होता है? जब भी हम किसी भी चीज पर कोई फोर्स लगाते हैं, मान लो मैंने किसी वाटर बॉटल पे फोर्स लगाया या किसी भी चीज पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज, जैसे ये मान लो कोई चीज है जिसका कुछ मास होगा, हमने मान लिया m, ठीक है। अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में और ये कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस हो जा रही है। डिस्प्लेसमेंट भी आपने पिछली चैप्टर्स में पढ़ा होगा। अब मान लो हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया और ये इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका कुछ s, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और F इंटू एस। ठीक है, अब वर्क डन की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है जो कि होती है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, वो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, देन इट इज कॉल्ड दैट वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया वर्क डन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसकी हर चीज की ऐसा यूनिट होती है, जैसे हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, तो ऐसे ही वर्क की भी कोई ऐसा यूनिट होगी। तो हम अब जानते हैं उसकी ऐसा यूनिट एक्चुअल में होती क्या है। अब ऐसा यूनिट निकालने का तरीका क्या है? फोर्स की हमें पता है क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की हमें पता है क्या होती है, मीटर। न्यूटन मीटर, ये हो गई हमारी ऐसा यूनिट। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं न्यूटन मीटर। पर अब बार बार न्यूटन मीटर लिखेंगे, इससे अच्छा हम इसे शॉर्ट कर देते हैं एक वर्ड में, जो होता है जूल। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना होती है जूल। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इन सब में से कुछ भी एक। अब हम इसे मिटा देते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि ऐसा यूनिट जूल होती है, पर अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज वन जूल, एक जूल होता क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम डेफिनेशन लिखनी है, बस सब कुछ वन वन। जैसे कि समझे होगे, तो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहां तक हमारी डेफिनेशन ही थी। एंड फोर्स कितना? ऑफ 1 न्यूटन। हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन और वो जो है वो डिस्प्लेस हो गई कितने से? 1 मीटर से। तो हम क्या कहेंगे कि उस पर 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। समझे? जैसे कि हमने लिया 1 न्यूटन फोर्स, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा 1 जूल ऑफ वर्क उस ऑब्जेक्ट पे हुआ है। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हैव फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इंग्लिश थोड़ी खराब है, और 1 मीटर का डिस्प्लेस हो गया, तो उस पर 1 जूल का वर्क हुआ है। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो वर्क हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम चलते हैं एनर्जी पर। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? हम सब में कुछ कुछ एनर्जी होगी। जब भी हम कोई काम करते हैं, पहले हमें खाना पड़ता है, हमें एनर्जी गेन करनी पड़ती है ना, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो एनर्जी, अब एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कि हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी एनर्जी की भी जो होती है, क्या होती है अपनी ऐसा यूनिट, वो जूल ही होती है। ठीक है, अब हम एनर्जी किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो बात करते हैं। हमें पता है यहाँ आसपास हीट की फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, साउंड की फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। ठीक है, तो उनमें से हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी वो भी 2 टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट पर रखते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो हम जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लो हमने ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड से किसी हाइट h पर एक ऑब्जेक्ट m मास का रखा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो हमें पता है, हम सबको पता है कि फोर्स क्या होता है, m ए, ये तो सबको पता होगा, जैसे कुछ भी नहीं आता। F इक्वल्स टू ma, यानी ये मास इनटू एक्सेलरेशन। पर जब वो किसी हाइट पे रखा है तो यहाँ पर a क्या हो जाता है, g हो जाता है। अब ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पर हम फोर्स को कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और mg, ठीक है। अब हमें पता है, अभी हमने निकाला कि वर्क डन क्या होता है, आप ही बताओ। करेक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है फोर्स हमने अभी निकाला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कितना हुआ, वो हाइट h से, है ना। तो इसमें हम यहाँ पे रख देंगे h, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आ गया mgh। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये w हटा दो यहाँ से, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें जो है वर्क स्टोर हो गया, कैसे, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में mgh इसका फॉर्मूला हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन हम सारे एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं ये बड़ा चैप्टर। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार याद कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दी हुई है कि व्हेन नहीं है, इसकी जो है द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, आप अपनी बुक में से ही देख लेना, हम यहाँ आगे की बात करते हैं, ठीक है। एक तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, अब कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, कुछ लोग आगे का पढ़ के चलते हैं। तो ये जो होता है ये वेलोसिटी से के वर्च्यू से, मोशन के वर्च्यू से ये एनर्जी हमें देखने को मिलती है। अब इसको कहाँ से आई, इसका थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा पिछले कुछ चैप्टरों में कि न्यूटन जी ने 3 इक्वेशन दी थी, 1 2 3, v इक्वल्स u प्लस ए टी, दूसरी v नहीं है, s है, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ये s क्या है, अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालना आपको आता होगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, यही हुई ना। अब ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमारा जो फोर्स होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, अभी हमने पीछे चेक किया था F इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पर हम एम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने यहाँ से ये निकाला और फोर्स हमें पता है एम ए होता है। जब इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ साफ लिख रहा है ए से कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन आ गया हमारा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों ने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, कईयों को पता होगा हाफ एम बी स्क्वायर। अब वो ऐसा लग क्यों नहीं रहा, यू नहीं है, 2 है, सॉरी, ठीक है। तो ये वैसे लग क्यों नहीं रहा,